हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ग्राफ के ऊपर बोर्ड लेवल का सेकंड लेक्चर देने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपने अभी तक जो मैंने पिछले लेक्चर में स्टैंडर्ड ग्राफ बताए थे वो सारे स्टैंडर्ड ग्राफ याद कर लिए होंगे, क्योंकि वो सारे स्टैंडर्ड ग्राफ्स का याद होना ज़रूरी है आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका ग्राफ ड्रा करना है। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने बताया हुआ है जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना हो तो पहली बात तो ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है तो ग्राफ नीचे की तरफ होता है। ये पहली बात ध्यान देनी है। और कहां पे ग्राफ टर्न करेगा, टर्निंग पॉइंट कहां होगा, वो निकालने के लिए हम dy/dx निकालते हैं, उसको 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू आ गई 1, तो x इक्वल टू 1 पे ग्राफ टर्न करेगा और x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू हो जाएगी -1। वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 1 इज 1 minus 2, दैट इज -1। तो 1, -1 -1 वाले पॉइंट पे ग्राफ टर्न करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। 1 -1 वाला पॉइंट लगभग यहां कहीं आएगा और ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा ये भी देख लेना फायदा होता है, उससे थोड़ा और ग्राफ एग्जैक्ट हो जाता है। तो ग्राफ यहां तो टर्निंग हो गई, ऊपर की तरफ ग्राफ इसलिए है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ हो गया और ग्राफ ओरिजिन से भी होके जाएगा क्योंकि x इक्वल 0 पे y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की जो वैल्यू मिलती है वहां पे ग्राफ y एक्सिस को कट करता है। x को 0 पुट करने पर y की वैल्यू 0 आई है, इसलिए ग्राफ यहां पे y एक्सिस को कट करेगा। तो यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इन दिस वे वेरी इजी ग्राफ है ये। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले तो ये देखो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और दूसरा देखो ग्राफ में टर्निंग पॉइंट कहां आ रहा है, और टर्निंग पॉइंट के लिए डेरिवेटिव निकाल के 0 पुट करते हैं तो हमको उस टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाता है। और y कोऑर्डिनेट निकालना बड़ा आसान है, x की वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू निकल जाती है। इन दिस वे वी कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं आपको बता चुका हूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब एक बात और ध्यान दो, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता हो और y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ ड्रा करना हो तो सिंपली x एक्सिस को मिरर मान के, यदि एफ एक्स का ग्राफ ये है तो x एक्सिस को मिरर मान के नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ जो है वो सिंपली इस ग्राफ की मिरर इमेज ले लो, टेकिंग x एक्सिस एज मिरर, एंड यू हैव ड्रॉट द ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का है। जबकि ब्लैक कलर का जो ग्राफ था दैट वाज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दो, यदि एफ एक्स का ग्राफ पता हो, माइनस एफ एक्स का ग्राफ ड्रा करने के लिए एक्स एक्सिस को मिरर मान के ऊपर वाला ग्राफ नीचे और नीचे वाला ग्राफ ऊपर। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यदि क्वेश्चन में कहा गया हो कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करो,
y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करना है, तो टेकिंग एक्स एक्सिस एज मिरर, इसका ग्राफ पता है, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए सिंपली टेकिंग एक्स एज मिरर, ये है ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स का, जबकि ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अगला ग्राफ ड्रा करना है 7x² प्लस 3y इक्वल टू 0। इसके ग्राफ के लिए एक कॉन्सेप्ट और ध्यान देना होगा, y इक्वल टू fx का ग्राफ पता हो और यदि हम इसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ की शेप में चेंज नहीं आता। बस क्या फर्क आता है, सपोज ये ग्राफ आपने ड्रा किया है fx का, और जब ग्राफ ड्रा किया जाता है तो कुछ एक पॉइंट भी निकाले जाते हैं x की वैल्यू पुट करके, और जो जो पॉइंट आपने शो किए हैं उनके y कोऑर्डिनेट को, हर एक जो पॉइंट आपने शो किया है, हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल 3fx का ग्राफ ड्रा करना है, ये है fx का ग्राफ, ये है 2 3 पॉइंट, ये है 3,5, ये वाला पॉइंट है -1,4 और ये वाला पॉइंट है 0,3। तो यदि ये fx का ग्राफ है और हमने 3fx का ग्राफ ड्रा करना है, मतलब कि किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ग्राफ की शेप में चेंज नहीं आता, केवल इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करने के लिए एक और ग्राफ ड्रा कर लो, शेप वही रखो, और शेप वही रखने के बाद हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला पॉइंट हो जाएगा -1,12, ये वाला पॉइंट 0,9, ये वाला पॉइंट 2,9, ये वाला पॉइंट 3,15, एंड यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3fx। मतलब कि fx का ग्राफ पता हो, किसी भी पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर ग्राफ कैसा बनेगा मैंने आपको बता दिया है, ये अच्छे से याद रख लो। किसी भी पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर कॉन्सेप्ट यही रहता है। इस केस में ये है 7y इक्वल टू 3y इक्वल टू -7x², y के लिए होगी -7/3x²। इसका ग्राफ ड्रा करना है हमने, तो ये तो हमको पता है कि y इक्वल टू x² का ग्राफ कैसा होता है, और y इक्वल टू ये वाला कोई पॉइंट शो कर लो, ये वाला पॉइंट 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, एक दो पॉइंट शो कर लो तो आसानी रहती है। अब y इक्वल टू 7/3x² का ग्राफ जो है, हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 7/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ग्राफ था y इक्वल टू x² का। y इक्वल टू 7/3x² के ग्राफ में हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को, जो दो पॉइंट आपने शो किए हैं उनको 7/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 28/3। ये बन गया ग्राफ y इक्वल टू 7/3x² का। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है। मैंने अभी बताया था कि y इक्वल टू fx का ग्राफ पता हो, y इक्वल टू -fx का ग्राफ ड्रा करना हो, तो पहले fx का ग्राफ बना लिया है, अब
इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसके लिए हम एक्स एक्सिस को मिरर मानते हैं, ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ जाता है और नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाता है। ये ग्राफ हमने ड्रा कर लिया है y इक्वल टू 7/3 एक्स स्क्वायर का। अब माइनस के आने से क्या फर्क पड़ेगा, ऊपर वाला ग्राफ नीचे और नीचे तो ग्राफ है ही नहीं, कोई बात नहीं, केवल ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा। ये बन गया ग्राफ y इक्वल टू -7/3 एक्स स्क्वायर का। अदरवाइज ये ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके भी बनाया जा सकता था, दैट इज आल्सो करेक्ट। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताना था कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, इस बात को समझाने के लिए मैंने ये वाला तरीका लगाया है। अब अगली बात समझ लो, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता हो, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट का ग्राफ ड्रा करना हो, सिंपली ग्राफ एफ एक्स का ग्राफ ड्रा कर लो और एफ एक्स प्लस लैम्डा का ग्राफ ड्रा करना हो तो ग्राफ के अंदर शिफ्टिंग कर दो बाय लैम्डा यूनिट्स अपवर्ड्स। लैम्डा पॉजिटिव है तो लैम्डा यूनिट से ग्राफ ऊपर चला जाएगा और नेगेटिव हो तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे 5 है, यदि ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है तो एफ एक्स प्लस 5 का ग्राफ 5 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। ये बन जाएगा ग्राफ, यदि सपोज ये वाला पॉइंट है 0,4 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,9, क्योंकि ग्राफ को 5 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा यदि +5 है। -5 होता तो ग्राफ 5 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाता, मतलब कि कांस्टेंट के ऐड करने से ग्राफ ऊपर या नीचे होता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, y इक्वल टू -x² + 1। ये अभी अभी तुमने देखा था कि y इक्वल टू -x² का ग्राफ ये आया था, दिस वॉज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -x², क्योंकि y इक्वल टू x² का ग्राफ ये था, इसलिए y इक्वल टू -x² का ग्राफ ऊपर वाला नीचे आया था, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। इसमें नीचे कुछ है नहीं, बस ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया ग्राफ y इक्वल टू -x² का। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है, ये वाला पॉइंट है 0, 0। इसका ग्राफ ड्रा करना हो तो ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये 0, 0 वाला पॉइंट जो है अब 0, 1 बन जाएगा। ये बन गया ग्राफ y इक्वल टू -x² + 1 का, क्योंकि ग्राफ को हमने 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y इक्वल टू e⁻mod x का ग्राफ ड्रा करो। जब भी y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता हो और y इक्वल टू f mod x का ग्राफ ड्रा करना हो तो जो एफ एक्स ग्राफ है, ये सपोज एफ एक्स का ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर ग्राफ के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए ग्राफ के लेफ्ट वाला पोर्शन रब कर दो, y एक्सिस को मिरर मान लो और इसकी रिफ्लेक्शन इधर ले लो, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ mod x। दोबारा बोलता हूं कि एफ एक्स ग्राफ सपोज ये है, तो एफ mod x का ग्राफ ड्रा करने के लिए y एक्सिस के लेफ्ट वाला पोर्शन रब कर दो, इसको मिरर मान लो और इसकी रिफ्लेक्शन इधर ले लो, तो तुमको एफ mod x का ग्राफ
मिल जाएगा। y इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x का ग्राफ ड्रा करने के लिए हमको ई टू द पावर x का ग्राफ, क्योंकि e की वैल्यू जो है 2.718281 अप्रोक्सीमेटली होती है, और मैं जानता हूं कि y इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ ये होता है यदि a 1 से बड़ा हो और ये वाला पॉइंट होता है 0,1। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो y इक्वल टू ई टू द पावर x के ग्राफ की शेप भी यही रहेगी, क्योंकि e की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब इसका ग्राफ मिल गया, तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने जैसे बताया था अभी अभी कि ग्राफ का लेफ्ट वाला पोर्शन रब कर दो और उसके बाद इसकी रिफ्लेक्शन इधर ले लो, जो y एक्सिस को मिरर मान के इसकी रिफ्लेक्शन इधर ले लो, तो ये बन गया ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x। ये मैंने बताया है कि जब भी x की जगह मॉड x आए तो ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है। अब अगला है y इक्वल टू 2 log मॉड x। ये है ग्राफ। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले मैं y इक्वल टू log x का ग्राफ ड्रा करता हूं। बेस इसमें 10 दे रखा था, इसमें भी बेस 10 हो गया। अब log x का ग्राफ ये है, क्योंकि बेस जो है वो 1 से बड़ा हो, तो मैंने बताया था y इक्वल टू log x टू द बेस a इफ a इज मोर देन 1। ग्राफ ये होता है, यहां पे बेस 10 है इसलिए ग्राफ ये हो गया। अब उसके बाद हमने ड्रा करना है इसका ग्राफ। तो इसमें दो बातें हैं, x की जगह मॉड x आया हुआ है और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी है। यदि हमने इसके अंदर कोई पॉइंट शो किया होता तो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन इसमें कोई पॉइंट शो ही नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, ग्राफ ऑफ 2 log x भी सेम शेप रहेगी। यदि हमने कोई पॉइंट शो किया होता, यदि ये वाला कोई पॉइंट शो किया होता, पहले ये वाला पॉइंट यदि अल्फा बीटा होता, तो इसके अंदर ग्राफ अल्फा कोमा 2 बीटा बन जाता। मतलब कि इसके ग्राफ में हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका ग्राफ मिलेगा। लेकिन यदि कोई पॉइंट आपने शो नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ में सेम शेप रहेगी। अब इसके बाद क्योंकि इसका ग्राफ मिल गया है, तो 2 log mod x का ग्राफ ड्रा करने के लिए y एक्सिस को मिरर मान लो। यदि इसका कोई पोर्शन लेफ्ट साइड में होता तो मैं उसको रब कर देता, क्योंकि इसका ग्राफ मिल गया है, इसका ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूं। y एक्सिस के लेफ्ट में यदि कोई ग्राफ होता तो मैं उसको रब कर देता। अब नहीं है, कोई बात नहीं, इसका ग्राफ पता है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। रब करने के बाद सेकंड स्टेप होता है, इसको मिरर मान लो और इसकी रिफ्लेक्शन इधर ले लो। ये वाला पॉइंट होता है 1 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया -1 0। तो ये ग्राफ बन गया 2 log mod x टू द बेस 10 का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 mod x प्लस 3, इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसमें यहां पे मॉड आया है, यहां पे मॉड नहीं आया है, तो हम जो है जानते हैं कि एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स का स्क्वायर एक ही बात होती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
इसको हमने ऐसे लिख दिया और इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ ड्रा कर देता हूं। और क्योंकि x की जगह मॉड x आया हुआ है तो जो स्टेप्स हमने मॉड x लेने के लिए करते हैं उन स्टेप्स को यूज करूंगा मैं। इसका ग्राफ पहले हम ड्रा करते हैं, यहां से इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए फिर वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ होगा। और कहां पे ग्राफ टर्न करेगा इसके लिए dy by dx की वैल्यू आ गई 2x माइनस 4, जिसको भी 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 2। तो x इक्वल टू 2 पे ग्राफ टर्न करेगा और x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 2 विल बी 4 माइनस 8 प्लस 3 दैट इज माइनस 1। x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू आई है माइनस 1, तो 2 कोमा माइनस 1 विल बी समवेयर हियर। और ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा, x को 0 पुट करो, y की वैल्यू आ गई 3। क्वाड्रेटिक में तीन बातें देखी जाती हैं कि ग्राफ ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, टर्निंग कहां पे है, और तीसरी बात ग्राफ y एक्सिस को कहां कट कर रहा है। x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 3 आ गई, तो ये बन गया ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये वाला पॉइंट है 0,3। हमने ग्राफ ड्रा करना है इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए आप देख सकते हो x की जगह मॉड x आया हुआ है, इसलिए y एक्सिस के लेफ्ट वाला पोर्शन रब कर देते हैं, इसको मिरर मानते हैं और रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट 2 माइनस 1 है तो ये वाला पॉइंट हो गया -2 कोमा -1। ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर माइनस 4 मॉड x प्लस 3। इसको बोलो या इसको बोलो, बात एक ही है, क्योंकि मॉड x का स्क्वायर या x का स्क्वायर एक ही बात होती है। इन दिस वे आई हैव गॉट द ग्राफ ऑफ दिस y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 3 मॉड x प्लस 2 का ग्राफ ड्रा करना है। फॉर क्लैरिटी पर्पस मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, वैसे मेरे ख्याल में आपको पिछला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए अगेन x स्क्वायर को मॉड x का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब इसका ग्राफ को ड्रा करने के लिए यहां पे मॉड x आया हुआ है, तो पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए अगेन वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर की तरफ होगा और टर्निंग कहां पे आएगी, dy by dx आएगा 2x प्लस 3, 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई -3/2। तो जब x की वैल्यू -3/2 होगी तो वहां पे ग्राफ टर्न करेगा। जब x की वैल्यू -3/2 होगी तो y की वैल्यू आ जाएगी -3/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3/2 प्लस 2, that is y equal to 9/4 minus 9/2 plus 2 minus 9/4 plus 2, value of y becomes -1/4। मतलब कि जब x की वैल्यू -3/2 है, पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करने हैं, ध्यान रखना। अभी हम इसका ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। जब x की वैल्यू -3/2 होगी तो y की वैल्यू -1/4 होगी।
तो -3/2 इज ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लगभग -3/2, वाई कोऑर्डिनेट -1/4। ग्राफ ऐसा आएगा और ग्राफ वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, एक्स को 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू आ गई 2, तो ग्राफ वाई एक्सिस को 0,2 पे कट करेगा। ये ग्राफ बन गया x² + 3x + 2 का। अब क्योंकि x की जगह mod x आया हुआ है, इसलिए इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए, क्योंकि x की जगह mod x आया है, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम y एक्सिस को मिरर मान लेते हैं। y एक्सिस को मिरर मान के लेफ्ट वाला पोर्शन रिमूव कर देते हैं और राइट वाले पोर्शन को लेफ्ट साइड में इमेज ले लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन रब कर दिया, ये वाला पोर्शन 0,2 है, इसकी इमेज ये आ गई। तो ये है ग्राफ ऑफ mod x² + 3 mod x + 2 का। इधर वाला पोर्शन रब कर दिया, इसकी रिफ्लेक्शन इधर ले ली, तो ये पूरा जो ग्राफ है y = x² + 3 mod x + 2 का, इसका बोलो या इसका बोलो, एक ही बात है। एक बात मैंने अभी नहीं बताई है, मैं वो भी बता देता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि y = fx का ग्राफ पता होता है, y = mod fx का ग्राफ ड्रा करना है। ध्यान रखना, यहां से इसका ग्राफ ड्रा करना हो तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन बता चुका हूं। यहां से इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए इसके ग्राफ में लेफ्ट वाला पोर्शन रब कर देते हैं और ग्राफ की रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। इसको वाई एक्सिस को मिरर मानते हुए इधर वाले पोर्शन की रिफ्लेक्शन इधर ले लेते हैं। तो ये मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसके ग्राफ से इसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। लेकिन इस टाइम आया है पूरे का मॉडुलस। पूरे का मॉडुलस आ जाए तो ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं वो आप देखिए। सपोज ये ग्राफ है y = fx का, इसका ग्राफ ये है। mod fx का ग्राफ ड्रा करना हो तो सिंपली x एक्सिस को मिरर मान लो, जो ऊपर है उसमें कुछ बात नहीं है, नीचे वाले पोर्शन की रिफ्लेक्शन ऊपर ले लो और नीचे वाले पोर्शन को रब कर दो, तो तुमको मिल जाएगा y = mod fx का ग्राफ। मतलब कि y = fx से mod fx का ग्राफ ड्रा करना हो तो x एक्सिस को मिरर मान लो, नीचे वाले का रिफ्लेक्शन ऊपर ले लो और ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, तो तुमको मिल जाएगा ग्राफ y = mod fx का। फॉर एग्जाम्पल y = mod of x² - 4x + 1 का ग्राफ ड्रा करना है। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले मैं x² - 4x + 1 का ग्राफ ड्रा करता हूं। और इसके ग्राफ के लिए ये तो क्लियर है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ होगा। और टर्निंग पॉइंट कहां आएगा, टर्निंग पॉइंट को निकालने के लिए dy/dx को 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू आ गई 2, डेरिवेटिव को 0 पुट किया, x की जो वैल्यू आएगी, अब x की उस वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालो। यहां से वैल्यू ऑफ y फॉर x = 2 becomes 4 - 8 + 1 that is -3। ये वाला पॉइंट हो गया 2, -3 समवेयर। तो ग्राफ इसका
ऊपर की तरफ होगा बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। ग्राफ वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, एक्स को 0 पुट किया, वाई की वैल्यू आ गई 1, तो 0,1 पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा। तो ये मिल गया तुमको ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। लेकिन हमने ग्राफ ड्रा करना है इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए x एक्सिस को मिरर मान लो, नीचे वाले का रिफ्लेक्शन ऊपर ले लो, ये वाला पॉइंट 2 माइनस 3 है तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा 2,3। नीचे वाले को रब कर दो, ये है ग्राफ किसका, इसका। मतलब कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रा करने के लिए, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रा कर लो, फिर x एक्सिस को मिरर मानते हुए नीचे वाले का रिफ्लेक्शन ऊपर ले लो, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, नीचे वाले का जब रिफ्लेक्शन ऊपर आ जाएगा यू विल गेट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। फॉर क्लैरिटी पर्पस एक क्वेश्चन में और करवा देता हूं। सपोज y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करना है। पहले मैं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रा कर लेता हूं। ये है ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स। ये स्टैंडर्ड ग्राफ मैंने आपको पढ़ाए थे तो उसमें मैंने साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करना सिखा दिया था। ये वाला पॉइंट है पाई, ये वाला पॉइंट है π/2, ये 3π/2, ये 2π, ये -π/2, ये -π एंड सो ऑन। ये है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो मॉड साइन एक्स के ग्राफ के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा, बस नीचे वाले पोर्शन की रिफ्लेक्शन ऊपर आ जाएगी, इसकी रिफ्लेक्शन ऊपर चलेगी और नीचे वाले को रब कर दिया। इसमें भी नीचे वाले पोर्शन को रब कर दिया, रिफ्लेक्शन ऊपर आ गई, ऊपर। ये है ग्राफ y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। नीचे वाले की रिफ्लेक्शन ऊपर आ जाती है, ऊपर वाला एज इट इज रहता है, तो तुमको y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ मिल जाता है। सपोज y इक्वल टू मॉड ऑफ log x का ग्राफ ड्रा करना है, बेस से 10 है। तो मैं जानता हूं कि y इक्वल टू log x टू द बेस 10 का ग्राफ ये होता है, ये वाला पॉइंट होता है 10। स्टैंडर्ड ग्राफ के अंदर मैंने बताया था। अब यदि इसका ग्राफ ड्रा करना है तो x एक्सिस को मिरर मान लो, नीचे वाले की रिफ्लेक्शन ऊपर आ जाएगी, इसको हम रब कर देंगे। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ log x। नीचे वाले का रिफ्लेक्शन ऊपर, ऊपर वाला एज इट इज, तो यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ log x। y इक्वल टू मॉड ऑफ x³ का ग्राफ ड्रा करने के लिए कहा गया। सपोज तो पहले मैं y इक्वल टू x³ का ग्राफ ड्रा करता हूं, और ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, बता चुका हूं x की कोई भी और पावर आ जाए तो ग्राफ ये होती है। ग्राफ की शेप मैं ये पहले बता चुका हूं। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पूरे का मॉड आया है, इसलिए ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा, नीचे वाले की रिफ्लेक्शन ऊपर आ जाएगी, इसको हम रब कर देंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x³। नीचे वाले की रिफ्लेक्शन ऊपर ले लो, ऊपर वाला सेम, तो ये है ग्राफ किसका, y इक्वल टू मॉड ऑफ x³ का।
y इक्वल टू 4 sin x का ग्राफ ड्रा करना है। मैंने बताया था y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता हो, किसी कांस्टेंट से पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर ग्राफ की शेप में कोई चेंज नहीं आता। सिंपली इसके ग्राफ में जो जो पॉइंट आपने शो किए हैं, हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको लैम्डा एफ एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। जैसे कि इसके अंदर ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले मैं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करता हूं, और ये मैं बता चुका हूं कि ये वाला पॉइंट होता है 0,1 या सिंपली 1, ये वाला पॉइंट π,0, ये वाला पॉइंट π/2,1। ये आपको स्टैंडर्ड ग्राफ में बता चुका हूं। जो जो पॉइंट आपने शो किए हैं, अब y इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ है, तो y इक्वल टू 4 sin x का ग्राफ के लिए हर एक पॉइंट जो भी आपने शो किया है, हर एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बन जाएगा 4, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। ये -1 है, ये -4 बन जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4 sin x। जब भी किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो y कोऑर्डिनेट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ 4 टाइम्स दिस। अब ये बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन याद हो जाएंगी। आप इस लेक्चर को एक बार दोबारा देखना, उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट का लिंक दे दूंगा आखिर में। उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको फिर आप अपने आप करना। अब y इक्वल टू 4 sin 2x का ग्राफ ड्रा करना है। पहले मैं y इक्वल टू sin 2x का ग्राफ ड्रा करना है। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। यह है पॉइंट π,0, यह है π/2,1, ये -1, ये 2π,0, ये वाला पॉइंट -π/2, -1 एंड सो ऑन। ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का। जब भी y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता हो, y इक्वल टू f 2x या 3x का ग्राफ ड्रा करना हो, तो इसको बना लो, और उसके बाद जो जो पॉइंट आपने शो किए हैं, हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड, 2x है तो 2 से डिवाइड कर दोगे, 3x है तो 3 से डिवाइड करोगे, इसका ग्राफ आपको मिल जाएगा। अब sin x का एक ग्राफ है, sin 2x के लिए हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड कर दो, कीपिंग y कोऑर्डिनेट सेम। ये बन जाएगा π/4,1, ये π/2,0, ये बन जाएगा 3π/4, -1, 2π/2, ये बन गया -π/4। तो ये बन गया ग्राफ y इक्वल टू साइन 2x का। एफ एक्स का ग्राफ पता हो, f2x का ग्राफ ड्रा करना हो, तो इसके ग्राफ में जो जो पॉइंट आपने शो किए हैं, हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो तुमको y इक्वल टू f2x का ग्राफ मिल जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल और करता हूं, y इक्वल टू cos 3x का हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो
इसके लिए पहले हम y इक्वल टू cos x का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। cos x का ग्राफ ये होता है, इसमें ये वाला पॉइंट पावर 2 0 होता है, ये 0,1 होता है, ये 3 पावर 2 0 होता है, ये वाला पॉइंट पाई कोमा -1 3-4 पॉइंट शो कर लिए, ये वाला पॉइंट माइनस पावर 2 0 होता है। ये ग्राफ cos x का स्टैंडर्ड ग्राफ है, आपको पता होना चाहिए। अब cos 3x का ग्राफ ड्रा करना है, तो जो पॉइंट आपने शो किए हैं हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को, y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, x कोऑर्डिनेट को 3 से डिवाइड कर दो। बाय 3 हो गया, ये बाय 6 हो गया, ये भी बाय 6 हो गया, ये भी बाय 6 हो गया। तो यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos 3x। इसका ग्राफ पता हो, इसका ग्राफ ड्रा करना हो, तो इसका ग्राफ बनाने के बाद जो पॉइंट आपने शो किए हैं हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये मिल जाएगा। यदि y इक्वल टू cos x बाय 3 का ग्राफ ड्रा करना है, बाय 3 का ग्राफ ड्रा करना हो, तो हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 1/3 से डिवाइड करेंगे। 1/3 से डिवाइड करने का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। इसका ग्राफ पता हो, इसका ग्राफ ड्रा करना हो, तो यह है 1/3 इंटू x। y इक्वल टू cos 3x था, तो मैंने हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 3 से डिवाइड किया था। x/3 है तो कोएफिशिएंट 1/3 है, हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 1/3 से डिवाइड करेंगे। 1/3 से डिवाइड करना मतलब हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका ग्राफ मिल जाएगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस दिमाग में बैठ जाने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है जी, मैं बता चुका हूं कि y इक्वल टू एफ एक्स अगर आप पता हो, लैम्डा एफ एक्स का ग्राफ ड्रा करना हो, तो बाहर लैम्डा है, तो जो ग्राफ बना है उसके अंदर जो पॉइंट आपने शो किए हैं हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे वाला पॉइंट सपोज 1 3 है और यहां पे 5 है, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा 1,15। 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो y कोऑर्डिनेट को, कीपिंग x कोऑर्डिनेट सेम। तो हर एक के y कोऑर्डिनेट को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो यह ग्राफ y इक्वल टू 5f(x) का। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए y इक्वल टू 2 cos 3x का ग्राफ ड्रा करना है। तो पहले हम y इक्वल टू cos x का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये है ग्राफ y इक्वल टू cos x का, कुछ पॉइंट शो भी कर देते हैं। ये वाला पॉइंट π/2, 0, ये वाला पॉइंट पाई, -1, 3π/2, 0, ये 2π, 1, ये वाला पॉइंट -π/2, 0, ये वाला पॉइंट -π, -1 एंड सो ऑन। ये ग्राफ है y इक्वल टू cos x का। तो बाहर भी 2 है और x को भी 3 से मल्टीप्लाई किया गया है।
बाहर वाले 2 का काम क्या होगा, हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, ये -2 हो गया। यहां का y कोऑर्डिनेट 0 है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू 2 cos x का। अब हमने ड्रा करना है y इक्वल टू 2 cos 3x का। इसका ग्राफ ड्रा करना हो तो इस 3 की इंपॉर्टेंस क्या आएगी, मैंने अभी भी बताया था। हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहां 3 है तो हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहां से मेरे को इसका ग्राफ मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट था π/2 तो बन जाएगा ये π/6 0, ये π/3 π/6 π/3 π/6। ये बन गया ग्राफ ऑफ 2 cos 3x। मैं फिर दोबारा याद दिला देता हूं कि यहां से इसका ग्राफ ड्रा करना है तो बाहर कोई नंबर आता है उससे हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन x की जगह 3x आ रहा हो तो ये x के साथ भी कुछ नंबर होता है, उस नंबर से हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को डिवाइड करते हैं। 3x के लिए हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा। बाहर वाला नंबर जो होगा उससे क्या फर्क पड़ता है, हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब एक एग्जांपल और दे देता हूं फॉर क्लैरिटी पर्पस। सपोज y इक्वल टू 7e⁴x का ग्राफ ड्रा करना है। y इक्वल टू e⁴x का ग्राफ ये होता है, ये वाला पॉइंट 0,1 होता है और कोई पॉइंट शो ही नहीं करते, बस y इक्वल टू e⁴x का ग्राफ यही शो किया जाता है और कोई पॉइंट हम इसके अंदर ग्राफ में शो नहीं करते। चाहो तो आप शो कर सकते हो। अब यहां से मैं y इक्वल टू e⁴x का ग्राफ ड्रा करना हो तो हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 4 से डिवाइड कर दो। यहां पे केवल यही पॉइंट हमने शो किया है तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा। तो y इक्वल टू e⁴x का ग्राफ भी यही होगा, क्योंकि हर एक इसके लिए इसके ग्राफ में हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका ग्राफ मिल गया। अब बाहर 7 से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 0,1 है तो ये बन जाएगा 0,7 एंड यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ 7e⁴x। y इक्वल टू 1/2 cos 3x का ग्राफ ड्रा करना है। तो पहले हम y इक्वल टू cos x का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट आ गया π/2, ये 3π/2, ये पाई कोमा -1, ये 2π, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2π कोमा 1। तो ये ग्राफ आ गया है y इक्वल टू cos x का स्टैंडर्ड ग्राफ में मैंने ये बताया था। अब ये x को 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसका ऑपरेशन अलग होगा, इसका ऑपरेशन
अलग होगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला पॉइंट शुरू में था 0,1, अब हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 1/2 1/2, ये है हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब x यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, उस नंबर से सब पॉइंटों का x कोऑर्डिनेट 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0/3 0 रहेगा। ये बन जाएगा π/2/3 π/6, ये बन जाएगा by 3, ये बन जाएगा by 6, ये by 3, ये by 3, ये by 6 बन गया। तो ये बन गया y = 1/2 cos 3x का ग्राफ। अब कहा गया है कि y = tan 3x का ग्राफ ड्रा करो। तो इसके लिए पहले मैं y = tan x का ग्राफ ड्रा कर लेता हूं। ये वाला पॉइंट हो गया स्टैंडर्ड ग्राफ में, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये ग्राफ मैं बता चुका हूं, ये है tan x का ग्राफ। अब tan 3x का ग्राफ ड्रा करना है, तो हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 3 से डिवाइड कर दो। by 3, by 6, by 6, तो ये बन गया tan 3x का ग्राफ। बहुत आसानी से बन जाता है, ये tan x से मैंने tan 3x का ग्राफ ड्रा किया है। यदि सपोज 7 टाइम्स हो जाता, तो जो भी पॉइंट शो किया है उसके y कोऑर्डिनेट को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमने कोई पॉइंट, जो भी पॉइंट शो किए हैं वो ये वाले पॉइंट शो किए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां वाले जो पॉइंट आपने शो किए हैं उन सबके y कोऑर्डिनेट को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला पॉइंट था 0, ये वाला पॉइंट, तो 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया 0 ही रहेगा। ये वाला पॉइंट 0 0 था, इस 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया 0 रहा। यहां का y कोऑर्डिनेट 0 था, 7 से मल्टीप्लाई किया ये रहा। ये वाला पॉइंट 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 tan 3x का ग्राफ यही होगा। उसमें ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे यदि यहां पे 7 है। यदि कोई पॉइंट और शो किया होता, जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये है यहां पे, ये वाला पॉइंट यदि होता कुछ, तो इस पॉइंट के भी y कोऑर्डिनेट को 7 से मल्टीप्लाई कर देते। जो भी पॉइंट शो किया है उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y = log h to the base 10 प्लस 2 का ग्राफ ड्रा करना है। हम जानते हैं कि इसका ग्राफ y = log
x टू द बेस 10 का ग्राफ ये होता है, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू log x टू द बेस 10 का। +2 को लेकर अगर इसका ग्राफ ड्रा करना हो तो हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट 2 ऐड कर दो। +2 का मतलब हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट 2 ऐड कर दो। ये वाला पॉइंट था पहले 0 1 0। अब ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होने के बाद ये वाला पॉइंट बन जाएगा 1 2। ये 1 0 था, 2 यूनिट ऊपर चला गया, y कोऑर्डिनेट 2 ऐड कर दिया, तो यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x टू बेस 10। मतलब कि यदि y इक्वल टू fx का ग्राफ पता है, y इक्वल टू fx प्लस लैम्डा का ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ को लैम्डा यूनिट ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। माइनस लैम्डा का मतलब ग्राफ को लैम्डा यूनिट नीचे शिफ्ट किया जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट और ध्यान दो, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता हो, f माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा करना हो, तो जो ग्राफ एफ एक्स का है, तो f माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा करने के लिए ध्यान रखना y इक्वल टू एफ मॉड एक्स के लिए हमने क्या किया था, लेफ्ट वाला पोर्शन रब कर दिया था और इसकी रिफ्लेक्शन इधर लेके f मॉड एक्स बन गया था। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है, यहां पे f माइनस एक्स है, इसका ग्राफ निकालना हो जबकि इसका ग्राफ पता हो, तो सिंपली y एक्सिस को मिरर मान लो, लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में हो जाएगा। मतलब कि ग्राफ ऑफ f माइनस एक्स विल बिकम, और ये ग्राफ जो है इसकी मिरर इमेज है, टेकिंग y एक्सिस एज मिरर। ये है ग्राफ y इक्वल टू f माइनस एक्स का। तो आपको समझ आ गया होगा कि एफ एक्स का ग्राफ पता हो, f माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा करने के लिए y एक्सिस को मिरर मान लो, इधर वाला ग्राफ इधर चला जाएगा, इधर वाला ग्राफ इधर आ जाएगा। इसकी मिरर इमेज ये है और इसकी मिरर इमेज ये है। इन दिस वे आई हैव गॉट द ग्राफ ऑफ f माइनस एक्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5 log माइनस एक्स। तो सबसे पहले मैं y इक्वल टू log x का ग्राफ ड्रा कर देता हूं। यह ग्राफ है y इक्वल टू log x का, बेस 10 दे रखा है तो यहां भी बेस 10 हो गया। बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ ये होता है, तो ये वाला पॉइंट होता है 1 0, ये आपको पता होगा। अब 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है, इसका ग्राफ पता चल गया। 5 से मल्टीप्लाई करने पर मतलब कि इसका ग्राफ हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। बस यहां का एक ही पॉइंट शो किया था हमने, इसके y कोऑर्डिनेट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही रहेगा 0 इंटू 5 0 रहता है। तो 5 log x की शेप भी यही रही। यदि कोई पॉइंट हमने शो किया होता तो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 5 से मल्टीप्लाई कर देता। तो इसका ग्राफ मिल गया है। अब इसके ग्राफ में x की जगह माइनस एक्स है, तो x की जगह माइनस एक्स को तो मैंने बताया था y
एक्सिस को मिरर मान लो, इधर वाला ग्राफ इधर वाला ग्राफ इधर हो जाएगा, लेकिन इधर कोई ग्राफ है ही नहीं। कोई बात नहीं, इधर वाला ग्राफ इधर आ जाएगा, तो इसका ग्राफ हो गया ये वाला पॉइंट हो गया -1 0, ये ग्राफ बन गया 5 log -x का ग्राफ। 5 log -x का ये वाला ग्राफ है, जबकि 5 log x का ग्राफ ये वाला है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ड्रा द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x + 3। इसका ग्राफ ड्रा करो। हम y = मॉड x का ग्राफ जानते हैं, नहीं पता तो याद रख लो, मॉड x का ग्राफ जो है ये होता है, ये वाला पॉइंट हो गया 0 0। यह है ग्राफ y = मॉड x का। अगली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, y = fx का ग्राफ पता हो, मैंने अभी बताया था, इसमें कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे तो ग्राफ उतने यूनिट ऊपर चला जाएगा यदि कांस्टेंट पॉजिटिव है, कांस्टेंट नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। ये वाली बात मैंने आपको बता दी है। अब इसका ग्राफ पता हो, सेकंड बात है, बाहर कांस्टेंट ऐड करते हैं तो ग्राफ ऊपर या नीचे आता है, लेकिन x में कुछ ऐड कर देते हैं, तो ग्राफ इधर या इधर शिफ्ट होता है। अब यदि मैं डायरेक्टली बोल दूंगा इधर शिफ्ट होगा कि इधर शिफ्ट होगा, बच्चे भूल जाते हैं। इसका तरीका यह है कि इधर शिफ्ट होगा कि इधर शिफ्ट होगा, ये क्लियर है। जो y की वैल्यू इसमें x को 0 पुट करने पर मिलेगी, वही y की वैल्यू इसमें x की जगह -3 पुट करने पर मिलेगी। जो y की वैल्यू x = 0 पे मिलेगी, वही y की वैल्यू इसमें x की वैल्यू -3 पुट करने पर मिलेगी। तो 0 0 वाला पॉइंट ये है, तो मैं रेड कलर से ड्रा कर देता हूं। मतलब ये निकला कि +3 होगा तो ग्राफ लेफ्ट साइड में 3 यूनिट शिफ्ट कर जाएगा। मतलब कि x में कुछ ऐड होगा तो ग्राफ लेफ्ट साइड में उतने यूनिट शिफ्ट कर जाएगा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3 0, और यदि कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो ग्राफ इधर शिफ्ट कर जाएगा उतने ही यूनिट। बस याद रखो, इसका ग्राफ पता हो, इसका ग्राफ ड्रा करना हो, प्लस में कोई कांस्टेंट आएगा तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट करेगा, माइनस में कोई कांस्टेंट आएगा तो ग्राफ राइट में उतने ही यूनिट शिफ्ट कर जाएगा। मतलब कि यदि यहां पे -3 होता तो ग्राफ जो है राइट साइड में शिफ्ट करता, मतलब कि ग्राफ बन जाता ये वाला ग्राफ बन जाता, और ये वाला पॉइंट होता 3 0 यदि x -3 होता तो। अब इस बात को यूज करते हुए मैं इसका ग्राफ ड्रा कर रहा हूं। हम जानते हैं y = मॉड x का ग्राफ ये होता है, तो मॉड x +3 का ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, ये ग्राफ बन गया ये वाला पॉइंट 0 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ग्राफ 3 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर जाता है क्योंकि प्लस है। इन दिस वे वी हैव गॉट द ग्राफ ऑफ दिस। और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सपोज वो कहता है कि y = e⁻x + 2 का ग्राफ ड्रा करो।
तो पहले हम y इक्वल टू ई टू पावर एक्स का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ये है ग्राफ, ये वाला पॉइंट है 0, 1। अब ई टू पावर एक्स प्लस 2 का ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो थ्रू 2 यूनिट। तो ग्राफ 2 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ग्राफ ये बन जाएगा। ग्राफ को मैंने 2 यूनिट इधर शिफ्ट किया है, और ये वाला पॉइंट जो था अब यहां पहुंच जाएगा, और यहां का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, वाई कोऑर्डिनेट वही रहेगा, क्योंकि जब इधर शिफ्ट करते हैं 2 यूनिट से, ये वाला पॉइंट यदि 0, 1 था, तो 2 यूनिट इधर शिफ्ट करने से पॉइंट बन जाएगा -2, 1, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट -2, 1 बन जाता है। इन द केस x + 2 होता। तो ये ग्राफ हो गया e टू द पावर x + 2 का 2 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, और जो पॉइंट आपने शो किया हुआ है उसके x कोऑर्डिनेट में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। +2 वाले केस में x कोऑर्डिनेट में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं और y कोऑर्डिनेट सेम रखते हैं। तो यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ e टू पावर x + 2। यदि कहा जाता y इक्वल टू e टू पावर x - 3, तो पहले y इक्वल टू e टू पावर x का ग्राफ ड्रा कर लो। ये वाला पॉइंट है 0, 1। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ 3 यूनिट राइट में शिफ्ट कर जाएगा, तो ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, और यहां का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, y कोऑर्डिनेट वही रहेगा, क्योंकि इसमें 3 यूनिट इधर शिफ्ट करेगा, तो ये वाला पॉइंट 0, 1 से 3, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू e टू द पावर x - 3 का। मतलब कि नेगेटिव माइनस में से टैग करेंगे तो ग्राफ इधर जाएगा, प्लस में कुछ ऐड होगा तो ग्राफ लेफ्ट साइड में जाएगा। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आपको याद रखनी है। जब मैं मेंस लेवल पढ़ाऊंगा तो और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, उनको भी याद करना होगा, लेकिन बोर्ड लेवल में लगभग ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता दी हैं। बोर्ड लेवल में इससे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएंगी। ग्राफ ड्रा करना है y इक्वल टू mod x + 3 का। जितनी ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी मैंने बता दी हैं, अब आगे केवल क्वेश्चंस किए जाएंगे। y इक्वल टू mod x + 3 का ग्राफ ड्रा करना है, तो पहले हम y इक्वल टू mod x का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। mod x का ग्राफ ये आएगा, कुछ ऐड कर देते हैं तो ग्राफ ऊपर चला आता है। इसमें पूरे में ऐड हुआ है, x में कुछ ऐड नहीं हुआ, पूरे में ऐड हुआ है, तो ग्राफ 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा। -3 होता तो ग्राफ 3 यूनिट नीचे आया था। तो mod x + 3 का ग्राफ ये बन जाएगा, और ये वाला पॉइंट 0, 0 से 0, 3 बन जाएगा। You have got the graph of mod x + 3। ये वाला पॉइंट 0, 0 था, तो ये वाला पॉइंट 0, 3 पे पहुंच गया, क्योंकि 3 यूनिट ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये ग्राफ हो गया mod x + 3 का। y इक्वल टू mod x -2 का ग्राफ ड्रा करना हो, mod x का ग्राफ ये है, तो mod x -2 का ग्राफ ड्रा करना हो तो ये है y इक्वल टू mod x का। ये वाला पॉइंट है 0, 0। mod x -2 में ग्राफ 2 यूनिट नीचे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा 0, -2। तो
इसका ग्राफ आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ इसका ग्राफ ड्रा करना है। या तो पूरे x+5 स्क्वायर को ओपन करें तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उस तरीके से ग्राफ ड्रा किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए कहा गया है। इसको करने का एक तरीका तो यह होगा कि इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस। इसको करने का एक तरीका तो यह होगा कि इसको ओपन कर दिया जाए, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, पूरी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में लेके आए और उसके बाद ग्राफ ड्रा करें, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसके अंदर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि पहले हम ड्रा करते हैं इसका ग्राफ, और मैं जानता हूं कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता हो तो y इक्वल टू एफ x+5 का ग्राफ ड्रा करने के लिए इसके ग्राफ को 5 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। -5 हो तो 5 यूनिट्स राइट में शिफ्ट करते हैं। तो यहां पे +5 है, इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। x की जगह x+5 है तो ग्राफ को 5 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। इस तरीके से हम ग्राफ ड्रा करेंगे, बहुत छोटा पड़ेगा। dy/dx, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले मैं टर्निंग पॉइंट कहां है वो देखना चाहता हूं। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको 0 पुट करते हैं। पहले भी बोल चुका हूं, 2x = 2 पे ग्राफ टर्न करेगा। कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ होगा। और टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए x को 2 पुट किया, तो y की वैल्यू आ गई -1। x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई -1। तो 2, -1 पे ग्राफ टर्न करेगा, ऐसा होगा। और ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा, उसके लिए x को 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 3। तो 0,3 पे y एक्सिस को ग्राफ कट करेगा। अब उसके बाद इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ये वाला पॉइंट है 0,3, ये वाला पॉइंट है 2-1। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए ग्राफ को 5 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। 5 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट, इसमें से 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला पॉइंट आ जाएगा -3, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया। इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया, यहां आ जाएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट 0,3 है, ये वाला पॉइंट -5,3 बन जाएगा। तो ग्राफ जो है ये बन जाएगा। इन दिस वे ग्राफ बन गया। ध्यान से ना, यहां का x कोऑर्डिनेट 2-1 है, तो सिर्फ 5 यूनिट्स जब इधर शिफ्ट करेंगे तो 2-1 बन जाएगा -3-1, और 0,3 बन जाएगा। 5 यूनिट्स इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट -5,3 बन जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा
minus 5 3. In this way you have got the graph of this directly without opening the bracket. Otherwise ये क्वेश्चन करना बहुत लेंथी था. एक क्वेश्चन और कर देता हूं फॉर क्लैरिटी पर्पस. सपोज y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू x माइनस 2. ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस. इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का ग्राफ ड्रा कर लेता हूं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का ग्राफ ड्रा करने के लिए ये देखूंगा कि ग्राफ, पहली बात तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ होगा. और टर्निंग पॉइंट कहां होगा, इसके लिए dy by dx क्या आया 2x माइनस 2 दैट इज 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1. 1 पे ग्राफ टर्न करेगा, 1 पे y की वैल्यू आ जाएगी 3. तो 1 3 पे ग्राफ टर्न करेगा, क्योंकि x को 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाती है. तो 1 3 वाला पॉइंट लगभग यहां नहीं होगा. इसको मैं रब कर रहा हूं. और 1 3 पे ग्राफ टर्न करेगा और ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आ गई. तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,4. अब इसका ग्राफ ड्रा करना है तो पूरे ग्राफ को 2 यूनिट राइट में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि -2 आया है तो ग्राफ को 2 यूनिट राइट में शिफ्ट करेंगे. 2 यूनिट राइट में शिफ्ट करेंगे. ये 0,4 जो है, ये वाला पॉइंट जो है 2 यूनिट राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा 2,4. ये 1 3 वाला पॉइंट 3 3 बन जाएगा. तो ये वाला पॉइंट 2 4 हो गया. दिस इज द ग्राफ ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर. ये ग्राफ बन गया, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहां चला जाएगा और ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा. 2 पॉइंट मिल गए तो ग्राफ ड्रा करना मुश्किल नहीं है. इन दिस वे यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ दिस. अगला क्वेश्चन है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 3. अगेन मैं y इक्वल टू 1 बाय x का ग्राफ जानता हूं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ग्राफ में मैंने बताया था. y इक्वल टू 1 बाय x का ग्राफ ये होगा. ये लाइन हो जाएगी y एक्सिस. ये है लाइन y एक्सिस और ये है x एक्सिस यानी y एक्सिस. अब y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 3 का ग्राफ ड्रा करना है. इसका ग्राफ मेरे को पता है ये वाला है. इसका ग्राफ ड्रा करना है तो ग्राफ को 3 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट किया जाएगा. इस टर्म ग्राफ y एक्सिस के करीब आ रहा है और ये वाला ग्राफ लेफ्ट साइड में y एक्सिस के करीब आ रहा है. इधर में ग्राफ राइट साइड में y एक्सिस के करीब आ रहा है. अब प्लस 3 का मतलब पहले मैं लेफ्ट साइड में एक 3 यूनिट दूर एक ग्राफ ड्रा कर देता हूं, लाइन ड्रा कर देता हूं. पहले ग्राफ इसके करीब आ रहा था, अब ग्राफ इसके करीब आएगा.
पहले इसके करीब आ रहा था, अब 3 यूनिट इधर शिफ्ट कर दिया गया तो ग्राफ ये हो जाएगा। और वैसे ही पहले यहां के करीब आ रहा था, अब ग्राफ इसके करीब आ गया, ये वाला पॉइंट है। पहले ग्राफ वाई एक्सिस के करीब आ रहा था, अब 3 यूनिट इधर शिफ्ट कर दिया, अब ग्राफ इस लाइन के करीब आएगा। तो हमने ग्राफ को 3 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तो यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x प्लस 3। ये ट्रांसफॉर्मेशन याद करनी है कि x में कुछ ऐड करते हैं तब क्या होता है, पूरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या होता है, x का मॉड आता है तो क्या होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए।